मिलकर अभी तक वीडियो लाइव नहीं हुआ है, सर लाइव करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा सर, वो करो ना सर, वो लाइव का शेयर। हाँ हो गया सर। और क्या आगे लाइव चलो ठीक है चलो। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिल पाया जिसके माध्यम से मुझे आप सभी से मिलने का सौभाग्य मिला, जो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी। और आप सभी के बीच में जाने का मौका संभव नहीं हो पा रहा था, हम लोग लॉकडाउन के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से मैं आप सभी के दर्शन कर पा रहा हूँ, या आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य मिला। और मैं सबसे पहले सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। कोई बात करने से पहले, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लॉकडाउन की पोजीशन में हैं, इस स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व एकजुट हुआ और कोविड-19 का हम सब ने मिलकर के डट कर के सामना कर रहे हैं। स्पेशली हमारे भारतवासी जिस तरह से यूनाइटेड हुए हैं, सभी ने इसका डट कर के मुकाबला करने के लिए संकल्प किया है, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी भारतवासियों का, जिन्होंने जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी हो रही हैं उन सभी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, हम सभी मिलकर के। तो पूरा भारत का परिवार, पूरा सेप्सॉप परिवार आज पूरा संकल्प के साथ जुटा हुआ है। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा ऐसे संकट के समय पर जिनका सबसे ज़्यादा रोल रहा है, जो सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमारी सभी मेडिकल स्टाफ, मेडिकल टीमें, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारे सभी साथी जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरा सेप्सॉप परिवार, पूरे भारतवासी, हमारी सरकार, सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सभी लोगों ने गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो सरकार के द्वारा जारी हो रही हैं, और सभी लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं सेप्सॉप परिवार के सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी डट कर के इस मुकाबले में साथ में रहने के लिए आपने कमिटमेंट किया और सभी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आज आप सभी से मुझे सिस्टम के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ बातचीत करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। और पूरे के पूरे सेप्सॉप परिवार को मैं एक बार फिर से पुनः नमस्कार करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी के माध्यम से मुझे भी एक ऐसा मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाऊँ, आप तक रख पाऊँ। थैंक यू। दोस्तों, मैं सबसे पहले हमारे सेप्सॉप परिवार के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपने सपने बुनने के लिए शुरुआत की है, अपने भविष्य को संवारने की शुरुआत की है। और उन्हीं हज़ारों लाखों लोगों में से एक मैं उसी परिवार का एक हिस्सा मैं भी हूँ, आप ही के बीच में से हूँ। मैं कोई अलग नहीं हूँ, जो आप हैं वही मैं हूँ। जिस तरह से आपको संकल्प शक्ति के साथ में इसके माध्यम से अपना मौका मिला ज़िंदगी को संवारने का, सजाने का,
उसी तरह से मुझे भी एक मौका मिला अपनी ज़िंदगी को संवारने का और अपनी ज़िंदगी को सजाने का। तो किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया, या तकरीबन मुझे 16.5 साल हो चुके हैं, 17वां साल चल रहा है। इस बिजनेस के माध्यम से मेरे जीवन में क्या अचीवमेंट लिए या क्या मुझे अनुभव रहा, अगले आधे घंटे में मैं आपके साथ में एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं सेफ्सॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी कंपनी जिसने सन 2000 में एक ऐसा संकल्प लिया कि आने वाले समय में एक अच्छी नीति के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ हमारे ग्रेट 5 विजनरी डायरेक्टर्स, जिनके मन में एक अच्छी भावना आई, इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने उनके दिमाग में, उनके जहन में एक विचार डाला कि इस एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आने वाले समय में पूरे भारतवासियों को एक मौका मिले ज़िंदगी को संवारने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। जो एम्बिशियस हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं, जिनको कोई मौका नहीं मिल पाया और वो अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, या जो लोग चूक गए एक समय पर, उनको दोबारा से जागे तो कुछ करना चाहें अपने जीवन को संवारने के लिए, तो उनको एक रास्ता दिया। तो हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स को और सेफ्सॉप परिवार को और सेफ्सॉप को मैं पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी सेफ्सॉप का एक बहुत ही मजबूत पिलर, एक ऐसा सिस्टम जो सेफ्सॉप का एक अभिन्न हिस्सा है, और इस कंपनी ने शुरुआत तो कर दी, लेकिन इस कंपनी की नेक नीति को अभियान बनाने के लिए कुछ ऐसे विजनरी लीडर्स आगे आए, जिनके जहन में भी, जिनके मस्तिष्क में भी इस ब्रह्मांड ने ही, मैं कह सकता हूँ, एक विचार डाला और एक अच्छी नीति के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ एक एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करते हुए हमारे ग्रेट विजनरी लीडर्स हमारे ग्रेट मेंटर भी हैं, और उन्होंने पायोनियर बन करके, एक मुख्य पिलर बन करके सेफ्सॉप के लिए मजबूती के साथ खड़े रहते हुए और इसकी एक शुरुआत की। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 तरह के वृक्ष होते हैं प्रकृति में। एक वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपना फल अपने आप देते हैं स्वयं, और एक तरह के वृक्ष ऐसे होते हैं जो अपने फल को छुपा के रखते हैं। जैसे जो अपना फल अपने आप स्वयं देते हैं, ऐसे फलदार वृक्ष जो होते हैं, आम है, अमरूद है, केला है, और भी बहुत सारे। और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो अपना फल छुपा के रखते हैं, जैसे आलू है, अदरक है, प्याज है, और भी बहुत सारे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो अपना फल अपने आप देते हैं, तो हम सभी मिलकर के उसको बहुत ध्यान से रखते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, और खाद पानी देते हैं, बड़ा केयर करते हैं। लेकिन जो वृक्ष अपना फल छुपा के रखते हैं, उनको जड़ सहित खोद लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ग्रेट विजनरी और हमारे ग्रेट मेंटर, मैं एक नाम लेना चाहूँगा श्री संजय जैन जी का। उनका जो व्यक्तित्व है वो इसी प्रकार का है कि जो अपना फल स्वयं देने वाले वृक्षों में की तरह से उनका स्वभाव है, और उनका इंटेंशन, उनकी नियति लोगों को आगे बढ़ाने की शुरुआत से रही है। बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, और जीवन में बहुत कुछ करने, आगे जाने के लिए बहुत ही एम्बिशियस। तो ऐसे लाखों में कोई एक होते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को मुझे देखने का सौभाग्य मिला और समझने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का। और सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटर को, श्री संजय जैन जी को, जिनके दिमाग में ऐसा विचार आया कि न बल्कि वो सफल हों अकेले, बल्कि उनके माध्यम से जो सफलता वो हासिल कर रहे हैं, उन्हीं के तरह और भी आने वाले लोगों को भी सफलता के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल सके। उनके दिमाग में ऐसा विचार आया
और उन्होंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसे एजुकेशन सिस्टम की नींव डाली, लोगों को इंस्पायर्ड करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो कि विरले ही लोगों के दिमाग में ऐसी बात आती है और विरले लोग ही कर पाते हैं। और जो संजय जैन जी से मेरी मुलाकात बहुत ही, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तभी मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था, एक प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें देखने का मौका मिला था। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे, और मुझे लगा कि इनके साथ में अपना जीवन और अपना भविष्य सुरक्षित है। दूसरे हमारे ग्रेट मेंटर नरसी ग्रेवाल जी, उनके बारे में अगर बात करें तो उनके बारे में अगर बात करता हूँ तो बहुत ही केयरिंग पर्सन और अपनी टीम का ख्याल रखते हैं अपने परिवार की तरह। जिस तरह उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं की तरह, अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं पूरी टीम को। और शुरुआत से उनका भी बिलीव रहा सिस्टम के साथ काम करने में, सिस्टम को समझने में, सिस्टम की बारीकियों को समझने में, सिस्टम को प्रमोट करने में। और एक ऐसी जोड़ी बनी जिन्होंने इस बिज़नेस को करने के लिए हम लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसकी वजह से हम जैसे आम लोगों की ज़िंदगी में भी चार चांद लग सकें और हम लोग भी सफल हो सकें। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, नरसी ग्रेवाल सर को, और पूरे के पूरे सेफ सब परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। राजीव चतुर्वेदी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे टॉप लीडर, ऐसे ग्रेट विजनरी लीडर्स हमें अपलाइन के रूप में मिले। मैं एक दो बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि इस बिज़नेस में मेरी एंट्री कैसे हुई और क्या मुझे लगता है कि अगले 10-15 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कोई ऐसी बात जो मुझे लगती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग सेफ शॉप के माध्यम से अपना परिवार का, अपने जीवन को संवारने का सपना देख रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपने संकल्प किया है। मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसने कहाँ पर हाथ डाल दिया है, वो कहाँ पर जा सकता है। लेकिन एक ऐसा मौका मिला है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। सेफ शॉप करने का एक डिसीजन आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ डिसीजंस में से एक साबित होने वाला है भविष्य के अंदर। मैं अपने बारे में बात करूं तो 2003 में इस बिज़नेस को मुझे देखने का सौभाग्य मिला और मैंने अपने ग्रेट बिजनेस डायरेक्टर्स को देखा, इस सेफ शॉप को देखा, और देखने के बाद जिस तरह से आप सभी डिसीजन लेते हैं, संकल्प करते हैं करने का, आगे बढ़ने का, मैंने भी देखा, मैंने भी किया। और लेकिन मेरे को तस्वीर कुछ धूमिल दिखाई दे रही थी कि कैसे मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं आगे जीवन में तरक्की कर सकता हूँ। तो ऐसे तस्वीर कुछ क्लियर नहीं थी। लेकिन थैंक्स टू सिस्टम मैंने एक प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम में जाकर के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन से वाकिफ़ हुआ, मीटिंग्स के माध्यम से मुझे समझने का मौका मिला। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक आदमी शारीरिक शक्ति से अपने आप को उतना आगे नहीं बढ़ा सकता, बल्कि अपनी किसी सिस्टम की तहत, सिस्टम की शक्ति से अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकता है। शारीरिक शक्ति से एक आदमी 100 किलोमीटर की रफ्तार पे कभी नहीं दौड़ सकता, लेकिन सिस्टम की शक्ति से वो 1000 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भी एरोप्लेन का सफ़र कर सकता है। सो ऐसे सिस्टम को रचने वाले लोगों को मेरा सलाम। और ऐसा ही सिस्टम हमारे सेफ सब परिवार को भी मिल गया, हम लोगों को करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सिस्टम मिल गया। उसके बारे में ज़रूर मैं एक दो बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं कि इस बिज़नेस में जब हम कदम रखते हैं तो अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं, अलग अलग परिवारों से होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, और हमारे अपने अनुभव अलग अलग तरह के होते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई स्कूल टीचर है, कोई
स्टूडेंट है, कोई डिफेंस पर्सन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई सिविलियन है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, सब अलग अलग तरह के हैं। और जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारे अनुभव और हमारी टेक्निक और हमारी ट्रेनिंग सब अलग अलग प्रकार की होती है। तो किसी प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोफेशन में हमने 10 साल रह करके या 15 साल रह करके 20 साल रह करके कुछ सीखा समझा, तो हमारे दिमाग में उसका अनुभव रहता है। उस अनुभव के साथ जब हम बिजनेस में कदम रखते हैं तो वही पुराने अनुभव और वही पुरानी सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पर रह करके सफलता के लिए सीखी हैं वो हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में रहती हैं। तो हमें लगता है कि उन्हीं पुराने अनुभव के साथ, उन्हीं पुराने ज्ञान के साथ इस अपॉर्चुनिटी में भी, इस ऑर्गेनाइजेशन में भी, इस कंपनी के साथ भी या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो उन्हीं लोगों की तरह मेरा भी मानना था, क्योंकि मैं टीचर था। मैं एक शॉर्टकट में अपने बारे में बताना भी चाहूँगा। मेरा नाम माधव सिंह है। आगरा से ही मैंने रह के शुरुआत की बिज़नेस की, और मैं प्रोफेशन से एक टीचर था। और इस बिज़नेस को मैंने बीएड करते समय पर देखा था, और बीएड करने के दरमियान ही मैंने बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया था और सपने संजोए थे इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे पास जो टीचिंग का अनुभव था या जो दिमाग में ट्रेनिंग थी, उसी ट्रेनिंग के साथ मैंने इस बिज़नेस को करने की शुरुआत की। तो हमें लगता है कि हम जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, जहाँ सफलता ले रहे हैं, या जो कुछ भी हमने सीखा है, जो भी हमने ट्रेनिंग ली है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है। और तो हमें लगता है कि जब उस ट्रेनिंग से या उस अनुभव से मैं यहाँ पर सफल हो सकता हूँ तो यहाँ भी हो सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैंने सीखा कि जिस तरह से एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक म्यूजिक टीचर थे, बहुत ही फेमस थे, बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही नेक नीति वाले थे, और उनकी इसमें एक्सपर्टीज़ थी। तो एक बारी उनके पास में उनकी फेमस नेस को देखने के बाद में एक 40 वर्षीय व्यक्ति उनके पास म्यूजिक सीखने के लिए आते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि आप मुझे भी सिखाएं। तो वो म्यूजिक टीचर ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी म्यूजिक की क्लास ली है, कभी ट्रेनिंग ली है? तो उन 40 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि हाँ, मैंने 3-4 साल सीखा है। ओके। फिर से पूछा कि और कोई जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया 4-5 साल सीखा है, प्रयास किया है, और लेकिन मैं इसमें दक्षता हासिल करना चाहता हूँ और एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता हूँ, और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो म्यूजिक टीचर ने बोला कि ठीक है, आपको 3 साल का समय लगेगा और म्यूजिक सीखने में, और आपकी 80,000 रुपये की फ़ीस लगेगी। ये दो बातें बताई तो वो जो 40 वर्षीय व्यक्ति थे बड़ा असमंजस में रहने लगे। उनको लगा दिमाग में कि 80,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं और 3 साल का वक्त भी शायद ज़्यादा ही है, ऐसा सोच ही रहे थे। तो उसी टाइम पर एक 9 वर्षीय लड़का भी वहाँ पर आता है, 9-10 साल का करीब रहा होगा, और वो आकर के यही सेम बात पूछता है कि सर, मैं भी म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ और इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मुझे भी अपना शिष्य बनाने की कृपा करें और मुझे म्यूज़िक सिखाएं। तो म्यूज़िक टीचर ने उनसे भी वही सवाल किया, क्या आपने कभी म्यूज़िक क्लास ली है, कभी सीखा है? उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने कभी नहीं सीखा और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने म्यूजिक टीचर ने बोला उनको कि ठीक है, आपको 1 साल का समय लगेगा और आपको 20,000 रुपये फीस लगेगी। यही बात जो 40 वर्षीय व्यक्ति थे बगल में खड़े हुए, वो सुन रहे थे, और उनको बड़ा झटका लगा, आश्चर्य लगा कि मैं तो 4-5 साल, 3-4 साल सीखा भी हुआ है, मेरे को तो कुछ अनुभव भी है, मैं बजाना भी जानता हूँ, और फिर भी उसके बावजूद भी मुझे 3 साल का समय बताया इन्होंने, म्यूजिक टीचर ने, और 80,000 रुपये फीस बताई। ये बच्चे को तो कुछ आता भी नहीं है, फिर भी इनको 1 ही साल का समय बताया और इनको मात्र 20,000 फीस बताई। उनसे रहा नहीं गया, फिर उन्होंने उनसे म्यूजिक टीचर से पूछा कि ऐसा क्यों आपने किया, मैं तो जानता भी हूँ, मैं तो, फिर भी आपने मुझे समय बताया 3-4 साल लगेगा, और बच्चे को बताया 1 ही साल का समय लगेगा। तो म्यूजिक टीचर ने उनको 40 वर्षीय व्यक्ति को जवाब दिया कि म्यूजिक सीखने के में आपको भी 1 ही साल का वक्त लगेगा और म्यूजिक सीखने की फीस आपकी भी 20,000 रुपये है,
लेकिन बाकी जो 3 साल एक्स्ट्रा हैं और बाकी जो 60,000 रुपये जो एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं, जो आप पुराना जानते हैं उसको भुलाने का चार्ज है, जो आप पहले से जानते हैं। तो जो हमारा ज्ञान है, जो सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचिंग जो करता हूँ, तो उस सब्जेक्ट्स की जानकारी है, तो वो जानकारी यहाँ बिजनेस में टीम बनाने में कैसे काम आएगी। मैं कोई अगर मैथ का टीचर हूँ, साइंस का टीचर हूँ, तो वो कैसे काम आएगी। तो यहाँ तो वही जानकारी काम आएगी जो जानकारी के साथ बाकी लोगों ने अपनी टीम बनाई है, बाकी लोगों ने इस बिजनेस में सफलता हासिल की, बाकी लोग इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं। तो थैंक्स टू हमारे सिस्टम को, हमारे ग्रेट मेंटर्स को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने वो एजुकेशन एक आम से आम लोगों को देने की शुरुआत की। और मुझे सबसे पहले इस बिज़नेस के वेन्यू प्लान्स के बारे में समझने का मौका मिला, जो कि सिस्टम की एक एक्टिविटी थी। फ्राइडे ट्रेनिंग, 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में पता चला, 10 कोर स्टेप्स के बारे में पता चला, इस बिज़नेस की छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ FIM के बारे में पता चला, ग्रुप मीटिंग के बारे में पता चला, इस बिज़नेस की जो बड़ी एक्टिविटी थी, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, उनके बारे में जानकारी मिली। और मुझे समझ में आया कि किसी डायमंड्स लिबरेशन में जाकर के हम विज़न ले सकते हैं। वो सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एक एक्टिविटी थी। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मुझे एक दिशा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, जहाँ पर हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी ने और रातों की मेहनत करके और सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद उनके दिमाग में जो निचोड़ था उनका, वो सारी चीज़ों को उन्होंने एक कलेक्शन में डाला। और उसके बाद में जब हम इस बिज़नेस को नॉर्मल तरीके से ले रहे थे, हमारे दिमाग में दूर दूर तक कोई विजन नाम की चिड़िया नहीं थी, या हम कुछ भी जानते समझते नहीं थे, इस बिज़नेस को लेके समझ नहीं थी। वो सारी चीज़ें उनके वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद में दिमाग में कुछ क्लियर होना शुरू हुई, और मुझे लगा कि इस बिज़नेस में आगे बढ़ाया जा सकता है, जीवन में बहुत तरक्की हासिल की जा सकती है। और इसी सिस्टम की कुछ एक्टिविटियों में से लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, LDP के माध्यम से, कुछ बूट कैंप्स के माध्यम से कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला। और जब जब हम सिस्टम की एक्टिविटियों में जाने लगे, तब तब हमारी तस्वीर और हमारा विश्वास क्लियर होने लगा और विश्वास बढ़ने लगा, और इस बिज़नेस को करने के लिए जो प्रतिबद्धता थी वो बढ़ने लगी कि हाँ, हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, कि जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटियों को निर्माण किया, जिसके माध्यम से और मेरे जैसे नॉर्मल से शख्स को भी इस बिज़नेस में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने का मौका मिला। थैंक्स करना चाहूँगा सेप्सॉप का, हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का, जिनकी सोच ऐसी रही, इस सोच की वजह से मेरे जैसे नॉर्मल व्यक्ति को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाया जहाँ से मैं कुछ करने के लिए प्रेरित हुआ। और आप जानते ही हैं कि इस बिज़नेस में सबसे अच्छी चीज़ ये रही, मैं एक दो घटनाएं आपको बताना चाहूँगा। मैंने जब बिज़नेस की शुरुआत की थी, तो मैं शायद गोल्ड रहा होऊंगा, तो आगरा में संजय जैन जी आते थे, और जब भी वो आते थे तो कोई ना कोई बुक उनके पास रहती थी, या कोई ना कोई ऑडियो कैसेट्स होते थे उस समय पर, वो उनके नज़दीक से उनके साथ रहते थे। और हमेशा उनकी बातों में एक सिस्टम की बात, एक रेगुलर प्रैक्टिस करने की बातें, एक किसी सिस्टम से अटैच होकर के कुछ एजुकेशन बढ़ाने की बातें हमेशा करते थे। तो मुझे नरसिंह ग्रेवाल जी के माध्यम से कुछ टूल्स के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी ने इसको रिकमेंड किया है, ये किताबें रिकमेंड किए हैं। तो एक राजेंद्र चंदोर करके जी के नेटवर्क करके एक बुक लेके आए थे, उस किताब को हमने पढ़ा, तो इस बिज़नेस के बारे में बहुत समझ में आया, काफ़ी कुछ समझ में आया। उनसे मुलाकात भी हुई दिशा वर्कशॉप के दरमियान में। और इसके अलावा आगरा में आए तो कुछ टूल्स को लेकर के आए, वो कैसेट्स को लेकर के आए, तो नरसिंह ग्रेवाल सर के माध्यम से उनको हमें लेने का मौका मिला, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो समझ में आने लगा कि ये जो हमारे जो सीनियर्स हैं, ये ऐसे ही नॉर्मली और बिज़नेस को नहीं कर रहे हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है और इस बिज़नेस को बड़े विजन के साथ कर रहे हैं। और सक्सेस स्टोरीज़ को और वो सारी एजुकेशन की चीज़ों को और सिस्टम की चीज़ों को समझने का मौका मिला। तो हमेशा वो इस सिस्टम को रिकमेंड करते थे और बताते थे कि बहुत लॉन्ग टर्म की सफलता है वो इनको फॉलो करने के बाद ही हो सकती है। तो
कई बार वो बताते थे तो हमको समझ में नहीं आता था शुरुआत में, हम गोल्ड पर्ल थे तो ज़्यादा समझते नहीं थे, बातों को हल्के से लेते थे। लेकिन उन्होंने वेन्यू की उपयोगिता बताई, तो एक बार मुझे उनके साथ अहमदाबाद जाने का सौभाग्य मिला संजय सर के साथ में। वहाँ पर मैंने देखा किस तरह से लोग बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। एक एक वेन्यू में 500-500 लोग रहते थे, और इतने बड़ा क्राउड देख करके मेरे दिमाग हिल गया। मैंने डिसीजन लिया कि सर हम भी ऐसा करना चाहते हैं, और ऐसे ही प्रोजेक्टर के साथ में बड़े वेन्यू हम भी ऑपरेट करना चाहते हैं अपने आगरा में और आगरा के अलावा कई शहरों में। तो उन्होंने बोला आप भी कर सकते हो, ये लोग प्रोजेक्टर के साथ में वेन्यू रन करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ सर के साथ जा कर के, और मैंने वहाँ पर 3 प्रोजेक्टर खरीदे एट ए टाइम, और फ्लाइट से लेकर के, पहली बार मेरी फ़्लाइट यात्रा थी सर के साथ में, वहाँ से लेकर के आया, और वेन्यू की उपयोगिता मेरे को समझ में आई। उसके बाद में सर ने 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में रिकमेंड किया, तो हम उसको फिर प्रमोट करने लगे, और हमारी टीम भी दूर दूर से आती थी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, बहुत ही इंस्पायर्ड होती थी। इसके अलावा ड्रीम के बारे में बताते थे, और 8 स्टेप के अलावा 4 स्टेप के बारे में बताते थे, लेकिन हम बहुत मुश्किल से फॉलो करते थे, कर नहीं पाते थे। एक दिन उनकी प्रमोशनल ट्रेनिंग हुई, संजय सर की आए आगरा में, और हमें पता चला कि कोर ट्रेनिंग होने वाली है। तो हमने जीवन में पहली बार कोर वर्ड शब्द सुना। तो उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद सर ने सिस्टम की बेसिक एक्टिविटियों को समझाया, बताया, और वो 10 कोर पॉइंट्स को हमारे साथ शेयर किया। तो हमें लगा कि हाँ इनमें दम तो है, कुछ किया जा सकता है। सर ने अपनी सफलता को भी के कारण भी बताया कि मैंने इन 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करके ही इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया है। फिर धीरे धीरे करके हमने कोर स्टेप्स को समझना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, और हमारी तरक्की बढ़ना शुरू हो गई। हमारी टीम में वेन्यू खुलना शुरू हो गए, हमारी टीम में लीडर्स ट्रेंड होना शुरू हो गए, हम वेन्यू की उपयोगिता समझने लगे, हम लिस्ट की उपयोगिता समझने लगे, हम ड्रीम लिखने की ताकत को समझने लगे, और हम कोर स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ऐसे ग्रेट मेंटर को, जिन्होंने कोर स्टेप्स से उस समय पर मुझे अवगत नहीं कराया होता तो मेरी सफलता शायद इतनी बड़ी नहीं होती। उन्होंने 8 स्टेप को डिज़ाइन करके हमें नहीं दिया होता तो आज हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं होती। उन्होंने वेन्यू की उपयोगिता को समझाया होता तो शायद हम इतने बड़े मुकाम पर नहीं होते। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से शुरुआत में समय समय पर हमें टूल्स भी मिलते रहे। तो टूल्स की उपयोगिता बताना चाहूँगा मैं। हमारी टीम में एक फ़ौजी ने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में उनकी पोस्टिंग आ गई, और मेरे एक जूनियर लीडर के द्वारा उनको एक प्लान फ़ोल्डर और एक ऑडियो ट्रेनिंग संजय सर की दी हुई, वो हमने कैसे भी करके उन तक पहुंचा दी, उस हमारे जूनियर लीडर ने। और वो फौजी भाई की ट्रेनिंग लेने के बाद और टूल्स को लेने के बाद, प्लान फ़ोल्डर को लेने के बाद वो पोस्टिंग पर चले गए, और हम भूल गए। 1 साल तक संपर्क में हम नहीं रहे, और उनका जो नंबर था उससे भी बातचीत नहीं हो पाती थी, तो हम लोगों के दिमाग से भी निकल गया। लेकिन मेरे को हैरानी तो तब हुई कि मेरे को करीब 2.5 साल के बाद में और पता चला कि वही फ़ौजी जो हैं एक बार टूल्स लेकर के और ऑडियो ट्रेनिंग लेके चले गए थे, वही फ़ौजी बीआरएस लेके आ रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं, और इस बिज़नेस को फुल टाइम करना चाहते हैं, और इस बिज़नेस में टोपाज बन गए। मैं तो ताज्जुब कर गया। तो मैंने उनसे मिला और मैंने जानना चाहा कि आपने ऐसे कैसे कर लिया? तो उन्होंने बताया कि सर, जो मुझे टूल मिला था, जो ऑडियो ट्रेनिंग मिली थी, मैं उनको सुनता रहता था, और उन्हीं के को मैं नेगेटिव भी होता था तो उनको सुन के पॉजिटिव हो जाया करता था, फिर नेगेटिव होता था फिर पॉजिटिव हो जाया करता था, और ऐसे कर करके मैं इस बिज़नेस में टोपाज होने वाला हूँ। तो मेरे को समझ में आया कि जो काम एक लीडर नहीं कर पाया, वो काम सिस्टम के एक टूल ने कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोगों के सामने भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे होंगे, आप लोग देखते होंगे। तो मेरे को समझ में आया कि टूल की कितनी बड़ी उपयोगिता है। जब भी कोई लीडर हमको कोई बात बताता है तो हमको लगता है कि शायद ये अपने स्वार्थ की वजह से बता रहे होंगे, हमको मोटिवेट कर रहे होंगे, हमको समझा रहे होंगे। लेकिन जब हम किसी टूल का मदद लेते हैं या किसी किताब को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये किताब में डायरेक्टली तो मुझे नहीं बोला जा रहा, तो इसमें जो बात लिखी है वो प्रमाणिक बात लिखी हुई है, तो हमें उसका महत्व और उसकी उपयोगिता समझ में आती है। तो मैं खुद ही बताना चाहूँगा, एक और छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बार एक चौराहे से मैं गुजर रहा था, वेन्यू ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में लौट रहा था,
तो चौराहे पर आपने देखा होगा कभी कुछ बेचने वाले आ जाते हैं, कभी कुछ बुक्स बेच देते हैं, कोई उन्हीं बेचने वालों में सेल्स पर्सन्स में से एक व्यक्ति थे, वो जो मैप बेच रहे थे इंडिया का, वर्ल्ड का। तो मेरे पास एक ऑल्टो कार थी, मैं शायद एमराल्ड या टोपाज टोपाज लेवल पे था। तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की कि मैं भूखा हूँ, प्लीज़ ये मेरा मैप खरीद लो तो मैं कुछ खा लूँगा। तो मैं मैप को लेना नहीं चाहता था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, और मैं सोचा मैं करूँगा क्या। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप मतलब इसको ले लो प्लीज़, मैं खाना खा लूँगा। तो ये सोच करके मैंने ले लिया। जब ले लिया तो मैं क्या करूँगा उसका मैप का। फिर मैंने उस मैप को लाया और अपने रूम में लगा दिया जहाँ सोता था। तो मैंने इंडिया का मैप लिया था, मैं बोला वर्ल्ड का लेके क्या करूँगा। उस इंडिया के मैप को जब मैंने लगा दिया तो सोता था, तो वहीं रूम में रहता था, तो मेरे को दिखाई देता था। तो फिर मैंने उसमें जीवन में पहली बार ढंग से अच्छे से इंडिया के मैप को देखा। बड़ा मैप था। तो जब देखना शुरू किया तो उसमें अपने आगरा को ढूंढा, आगरा कहाँ है। फिर मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा को देखा, कितना विशाल है उत्तर प्रदेश, और आगरा तो बहुत छोटा है। फिर मैंने स्टेट को ध्यान से देखना शुरू किया, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, हिमाचल कहाँ तक है, JNK कहाँ तक है, आसाम कहाँ पर है, बंगाल कितना बड़ा है, उड़ीसा कितना बड़ा है, कर्नाटका कितना बड़ा है, केरला कैसे है, तमिलनाडु कैसे है, आंध्रा है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, MP है, गुजरात है, बॉम्बे, महाराष्ट्र है। ऐसे करके ध्यान से देखना शुरू किया। और जब देखा कि सेप्सॉफ की टीम कितनी है, तो देखा कि सेप्सॉफ की टीम में तो डायमंड तो अभी कुछ ही लोग हैं, चार पांच ही डायमंड हैं केवल। तो मेरे को लगा कि पूरा भारत खाली है। तो मेरे को अनजाने में माइंड में विचार उत्पन्न होना शुरू हो गए कि पूरा भारत खाली है, पूरा भारत खाली है, पूरा बड़ा काम हो सकता है। तो मैं उस समय जानता नहीं था कि क्या होता है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये मैं जानता नहीं था। लेकिन जब मैंने अनजाने में मैं सब कुछ कर रहा था, और करते 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 मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का, उस लड़के का, जिन्होंने मुझे वो नक्शा दे दिया, और अनजाने में मेरे मन में विजुअलाइजेशन होने लगी, और अफर्मेशन होने लगी, और सेल्फ टॉक होने लगी। और हमारे ग्रेट सिस्टम और हमारे ग्रेट मेंटर्स की मदद से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मेरा सचमुच में ही काम पूरे भारत की हर स्टेट में आज हो गया है। पूरी टीम आज पूरे भारत के हर स्टेट में, हर कोने कोने में है। आप जैसे अच्छे लोगों के साथ में काम करने का सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप सभी के साथ बनती हैं। तो हमारे पास एक $1 million स्टोरी क्रिएट करने का एक मौका है। मैं अगर जनरली अपनी टीचिंग की नौकरी करता रहता तो मेरे पास $1 million स्टोरी क्रिएट करने का, रचने का एक मौका नहीं था। और आप सभी पूरे भारतवासियों के पास, पूरे सेप्स ऑफ परिवार के पास एक मौका है $1 million स्टोरी क्रिएट करने का। तो आप एक डायरी खरीदें, उस डायरी में लिखें $1 million स्टोरी। किसकी? खुद की, हमारी खुद की। हमारे पास एक मौका है। उसके लिए मैं कुछ आपको सवाल बताना चाहता हूँ। उन सवालों को आप नोट करें, और उन सवालों का जवाब भी आप खुद ही दें अपने आप को। तो आपकी एक $1 million स्टोरी बनेगी, जो आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में, जो आज हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी की है, जो ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी की है, जो हमारे बहुत सारे सिप्स ऑफ टॉप लीडर्स की है, ग्रेट अचीवर्स की है। वो $1 million स्टोरी आपकी बन सकती है। तो कैसे शुरुआत करेंगे $1 million स्टोरी बनाने के लिए? सबसे पहले पहला प्रश्न नोट करें। इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले, सेप्सॉप की शुरुआत करने से पहले, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं, इसके अलावा, तो आपकी $1 million स्टोरी की शुरुआत होगी यहाँ से। बिफोर सेप्सॉप, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, आप क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है कि जब सेप्सॉप बिजनेस आपके सामने आया, इस बिजनेस को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आप रिस्पॉन्स था? पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपने जवाब दिया? क्या तुरंत राजी हो गए या आपने रिजेक्शन दिया? इसके बारे में जो आप उनको सारी चीज़ों को याद करें, याद करने के बाद उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2।
इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, इस बिजनेस को करने के लिए किसने आपको कन्विंस किया? कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप सुन करके समझ करके कन्विंस हो गए, या कौन सी ऐसी बात थी जो आपको करने से रोक रही थी? क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट हो गया। फिर अगला प्रश्न, आपने अपनी बिजनेस की शुरुआत कैसे की? शुरुआत में कैसे शुरुआत की, और क्या आपके मन में चल रहा था? क्या उम्मीदें लेके आपने शुरुआत की? क्या आपके मन में चल रहा था कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या आपका माइंडसेट था कि ये अपने आप हो जाएगा, या सिर्फ 2 लोगों को करने से हो जाएगा, या पूरे संकल्प शक्ति के साथ आपने डिटर्मिनेशन के साथ करने की शुरुआत की? इसका आप जवाब दें। फिर आपकी मिलियन डॉलर स्टोरी का सबसे अहम प्रश्न कि आपने पहले साल जब आपने काम करना शुरू किया, उसके पहले साल में क्या क्या आपको चैलेंज और रिजेक्शन मिले? चैलेंज आए, 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ चैलेंज और रिजेक्शन और दूसरी तरफ अचीवमेंट। पहले 1 साल में, फर्स्ट ईयर ऑफ योर जर्नी, उसमें आपने क्या अचीवमेंट लिया? अचीवमेंट लिखिए एक तरफ, और एक तरफ रिजेक्शन और चैलेंज लिखिए, फर्स्ट ईयर। फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर, चैलेंज, रिजेक्शन और अचीवमेंट यानी रिवार्ड। फिर सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर, तीसरे साल में आपको क्या क्या फेस किया, आपने क्या अचीव किया। फिर फोर्थ ईयर, 5वें साल, 6वें साल, 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल, ऐसे करके आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। जितने ज़्यादा सालों तक आप लिखेंगे उतने बड़े मिलियन ट्रिलियन डॉलर स्टोरी आपकी बनेगी। तो जो हमारे ग्रेट मेंटर स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, इसको सुन करके इंस्पिरेशन मिलता है, दम आती है, ताकत आती है, दिमाग की नसें हिल जाती हैं, 72,000 नाड़ियों में कंपन पैदा हो जाता है। तो इतनी बड़ी सफलता अगर उन लोगों की है तो उन्होंने रिजेक्शन भी और चैलेंज भी सहा होगा। और एक और अहम क्वेश्चन जो मिलियन डॉलर स्टोरी को आपकी को हिट करेगा, सक्सेसफुल बनाएगा, सुपर हिट करेगा, कि इस पिछले दरमियानों में और जो भी आपकी जर्नी हो रही है इस दरमियान में आपने अपनी टीम के लीडर्स के साथ, टीम के साथ कैसा व्यवहारिक कौशलता के साथ रिलेशन क्रिएट किया, रिलेशन बनाए, कैसे हैं, ये भी बहुत मायने रखेगा। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे ईयर वाइज, आपके चैलेंज और आपके अचीवमेंट जब आप नोट करते जाओगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी जो है उसको फिर एक ऐसी बुक बनेगी, एक मिलियन डॉलर स्टोरी को हर कोई सुनना चाहेगा, हर कोई देखना चाहेगा, हर कोई पढ़ना चाहेगा। तो आप करने के लिए तैयार हैं, मुझे उम्मीद है, और आप लोग करके भी दिखाएंगे। और जिस तरह हमारे ग्रेट मेंटर्स की सक्सेस स्टोरी हिट हो रही है, उसी तरह से आप लोगों की भी सक्सेस स्टोरी हिट होगी। और हमारे बिजनेस में तो सक्सेस स्टोरी ही बिकती हैं। हमारा बिजनेस ही सक्सेस स्टोरी बेचने का बिजनेस है, उन्हीं को प्रमोट करने का बिजनेस है। तो आने वाले टाइम में आपकी सक्सेस स्टोरी को दुनिया सुनेगी, दुनिया पढ़ेगी। और मैं अपने बिजनेस के दरमियान में कुछ 4-5 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आप सभी को। तो आप इतने पेशेंसफुली और इतने प्यार से मेरे को सुन रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पर्सनल भावना है, पर्सनल व्यक्तिगत मेरा मानना है कि हम एक बिजनेस नहीं कर रहे, हम कोई टीम नहीं बना रहे, हम कोई सिर्फ ज़िंदगी नहीं संवार रहे, हम एक एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग एन एम्पायर, एक एम्पायर बना रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट मेकिंग बिजनेस, तो हम एक एम्पायर बना रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति, जो कोई एम्पायर बनाने वाला व्यक्ति होगा, उसके दिमाग में क्या चलता होगा एम्पायर बनाने के लिए, वो बात जहन में आना बहुत ज़रूरी है। जो कि इसी से पता चलता है कि आप विजनरी हैं, इसी से पता चलता है कि आप मतलब बहुत
कमिटेड हैं, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। आपको ऊपर वाले ने, इस ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने कुछ खास बनाया, यूनिक बनाया है, और आपके अंदर यूनिकनेस है, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो उसके लिए 4-5 पॉइंट जो मैंने अपनी अपलाइनों से सीखे और सिस्टम की एजुकेशन से सीखे, और मेरे अनुभव जो बने कुछ बुक्स को पढ़ने के बाद, जो रिकमेंडेड बुक्स थी, जो मेरे अपलाइनों ने ही रिकमेंड मुझे की, मेरे पास जो कुछ भी है, जो भी जानकारी है, ज्ञान है, समझ है, बूझ है, अचीवमेंट है, रिवार्ड है, अवार्ड है, इसी सेप्सॉप का और हमारे ग्रेट मेंटर्स का दिया हुआ है, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन का दिया हुआ है। जो मेरे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, सब उसी का है। तो मैं उसके वजह लिए 4-5 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी एक एम्पायर बड़ा बनाने में। पहला पॉइंट है, नो योर ऑर्गेनाइजेशन, नो योर ऑर्गेनाइजेशन, नो योर कंपनी, सेप्सॉप। पहला है कि अपने सेप्सॉप के बारे में सबसे पहले आप जानो कि हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स का विजन क्या है, मिशन क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या सोच है, क्या विजन है, क्या वो चाहते हैं। नो योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन से पहले जुड़ते हैं। नंबर 1 इसको, ये मैं ये कहता हूँ कि आदमी इसको ही समझ लेना, तो ये समझने के बाद ही वो इसका हो जाएगा। उसको दूसरा विकल्प दिमाग में कभी आएगा नहीं कि मैं यहाँ जाऊँ, इधर उधर देखने के लिए दिमाग में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन को समझ लिया, हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स की इंटेंशन को समझ लिया, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप जरूर समझो, दिल से समझो, ऊपर ही ऊपर नहीं, समझ के करो, तो पता चलेगा कि हाँ, हम बहुत सुरक्षित हाथों में, बहुत सही जगह पर, हमारा भविष्य सुरक्षित है, नेक्स्ट जनरेशन का भी, नेक्स्ट जनरेशन का, आने वाली जनरेशन का भी सुरक्षित है, ये आपको पता चलेगा। तो नो योर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, 100% सबमिशन टू द सिस्टम, क्योंकि समझना जरूरी है। मैं अकेला, एक अकेला एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जब डायमंड बनता है तो हमारे राइट लेफ्ट में दोनों पैरेलल जब आप बिजनेस करते हैं तो रेशियो मिलाकर के, पेयर कंप्लीट करके आप 10,000 की टीम बनाते हैं तो आप डायमंड बनते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है, 10,000 की टीम क्या व्यक्ति अकेले दम पर खड़ा कर सकता है? कोई एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में कितने लोगों से परिचित होगा, कितने लोगों को बता सकता है? 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, 100 को, 200 को, 500 को, कितने लोगों को बिजनेस में ला सकता है अपनी खुद की दम पर? बहुत ब्रिलियंट होगा तो 500, नॉर्मल एवरेज आदमी 40, 50, 100। फिर डायमंड तो कैसे बनेगा? बन नहीं पाएगा। और क्राउन बनने के लिए तो इस जन्म में छोड़ ही दो। तो एक आदमी अपने दम पर, अपनी क्वालिटी पर अकेला 500 की टीम बना सकता है, लेकिन बनानी है 10,000 की, ऐसे ज़्यादा, या कई लोग हज़ारों लाखों की बनाना चाहते हैं। उसके लिए सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है कि आप एक जगह पर हो, एक शहर में हो, और आपके व्यक्ति को दूसरे शहर में सिस्टम की मदद से ट्रेनिंग मिल जाएगी, सिस्टम की मदद से सीखने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बिजनेस को करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मैं आगरा में रहता था, मैं आगरा से बाहर किसी को जानता नहीं था, कई बार जा भी नहीं पाता था, लेकिन बिना जाए भी वहाँ पर लोग काम करते थे, जुड़ते थे और ट्रेनिंग लेते थे, सीखते थे सिस्टम की एक्टिविटियों की वजह से। सिस्टम के दिए हुए टूल्स थे। मैं तो यहाँ रहता था, ट्रेनिंग में मैं 50 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 500 को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन एक ही दिन में 10 जगह ट्रेनिंग होती थी, 20 जगह ट्रेनिंग होती थी। तो बाकी 20 जगह ट्रेनिंग हो रही है, मैं तो एक ही जगह पर हूँ, 19 जगह पर मेरे बिना ट्रेनिंग हो रही है। तो ट्रेनिंग कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है ट्रेनिंग। सिस्टम उनको मोटिवेट कर रहा है, सिस्टम उनको ट्रेन कर रहा है। तो 100% सबमिशन टू द सिस्टम। फिर मैंने वही बोला कि सिस्टम को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि मैं तो पहले से बहुत कुछ जानता हूँ। तो म्यूजिक टीचर को जो जानते हैं उसको बुलाने की फीस एक्स्ट्रा लेनी पड़ी, तो वो जानना नहीं, ये जो है इसी की टेक्निक और जो बातें बताई जा रही उसको फॉलो करना है। और मैंने उसी को करने का प्रयास किया। मैं प्रोडक्ट हूँ सिस्टम की एजुकेशन को समझ के और उसको फॉलो करने का ही प्रोडक्ट हूँ आपके सामने। तो जब मेरे जैसे नॉर्मल आदमी को मिल सकती है सफलता, तो आपको तो 1000% मिलेगी। सिस्टम को लेके समर्पण जरूरी है।
तो उसके टूल्स को समझना है, उनको प्रमोट करना है। कई लोग बोलते थे कि सिस्टम के द्वारा जो टूल्स हैं वो उनको क्यों प्रमोट करके क्या करेंगे, उसकी बुक को लेके क्या करेंगे, ये ठीक नहीं है, अपना प्रिंट कर लेते हैं, कोई साइन अप फॉर्म को लेके क्या करेंगे, क्या करेंगे। मेरे दिमाग में यही था कि जो माधव जो कर सकता है वो लिमिटेड है, और सिस्टम जो कर सकता है वो अनलिमिटेड है, और मुझे अनलिमिटेड टीम बनानी थी, तो मैंने सिस्टम को चुना। आप क्या चुनोगे? यस, आप भी सिस्टम को ही चुनेंगे, और सिस्टम को ही आपने चुना। नंबर 1 पॉइंट मैंने बताया, नो योर ऑर्गेनाइजेशन, ये एम्पायर खड़ा करने के लिए बता रहा हूँ। नंबर 2 पॉइंट, 100% सबमिशन टू द सिस्टम। नंबर 3 पॉइंट है, बिल्ड योर रिलेशन विद योर टीम लीडर्स। आपके टीम लीडर्स के साथ में आपका जो व्यवहार है और आपके रिलेशन है वो बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ टीम बनाओगे आगे बढ़ जाओगे, लोगों को जोड़ोगे आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तो फिर बहुत बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप कितने लोगों को जोड़ पाएंगे। और ज़्यादातर लोग मैंने देखा है नेटवर्कर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी कोई कमजोरियों की वजह से फेल नहीं होते, या उनके अंदर जो टैलेंट कम है इस वजह से फेल नहीं होते, या उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बहुत एजुकेशन डिग्री की वजह से या किसी और कमी की वजह से फेल नहीं होते। आपस में ईगो की वजह से वो रिलेशन नहीं बना पाते, इसीलिए फेल हो जाते हैं। फिर एक बंदर की तरह जम करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर। तो हमें अपनी टीम के साथ बढ़िया तरीके से ट्रांसपेरेंट होकर के रिलेशन बना करके काम करना है, जोड़ी बना के काम करना है, और ये जोड़ी ऐसी हो कि इसके लिए लोग आगे इसको डुप्लीकेट करें, कॉपी करें और कस्में खाएं आगे बढ़ने की। और ये रिलेशंस में मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत मैटर करता है। किसी ने के लिए ये ना सोचें हम कि उसने हमारे लिए क्या नहीं किया, हम ये सोचें उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, उसको ध्यान में रखें। तो ग्रेटिट्यूड का भाव आपको रिलेशन मेंटेन करने में बहुत अच्छी मदद करने वाला है, जो मैंने समझा। नंबर 4 पॉइंट है, इम्प्रूव योर सेल्फ विथ लर्निंग। सीख करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में तो कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं है। जो संपूर्ण हो जाएगा वो ऊपर वाली डिवाइन पावर है, शक्ति वही है। तो अकेला व्यक्ति कभी नहीं संपूर्ण हो सकता, उसको सीखने की जरूरत रहती है। तो कीप इन माइंड 3 पावर्स और 3 कार्डिनल रूल के साथ उनको फॉलो करते हुए काम करना है, आगे बढ़ना है। और कमिटमेंट फॉर कंटिन्यूस पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हमेशा कमिटमेंट रखना है। मैं हमारे ग्रेट मेंटर्स को देखता हूँ, संजय जैन जी को, नरसिंह ग्रेवाल जी को, वो हमेशा वो कभी भी सीखने में पीछे नहीं रहते, हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं। उनका बुक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, और वीडियो से, ऑडियो से कहीं भी मौका मिलता तो हमेशा सीखते हैं। हम जूनियर से भी सीखते हैं, छोटों से भी सीखते हैं। हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स को देखता हूँ मैं, तो बहुत छोटे से अदने से लोग हैं, और उनसे बहुत कुछ सुनते हैं, उनसे ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, और ये मैं देखता हूँ कि उनके अंदर ये बहुत बड़ा गुण है। तो ये हमें सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और अब्राहम लिंकन साहब ने एक बात बोली भी थी कि अगर आप मुझे कोई 6 घंटे देता है और एक पेड़ काटने के लिए, तो मैं क्या करूँगा कि पहले 4 घंटे तक मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करूँगा, कुल्हाड़ी की धार को तेज़ करूँगा, तो 4 घंटे उसमें लगाऊंगा। तो अब्राहम लिंकन साहब ने बात बोली, इसका मतलब क्या है, अपने आप को, अपनी धार को तेज़ करना है। और माइंड प्रोग्रामिंग बहुत मैटर करती है। और वर्क एवरी डे विद एन एक्सीलेंस माइंडसेट। तो माइंडसेट, अपने आसपास का माहौल बहुत अच्छा रखें, या एक अच्छा माहौल क्रिएट करके रखें, उसी प्रकार से हमारा माइंडसेट बनता है। और जैसा माइंडसेट होगा वैसे विचार हमारे दिमाग में आएंगे, और जब विचार जैसे आएंगे वैसा ही हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत की वजह से वही आकर्षित होने वाला है, और वैसा ही सब कुछ होने वाला है। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं सीखने के लिए कि जैसे किसी व्यक्ति से हम आज मिले, और आज से अगर 10 महीने बाद उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसी व्यक्ति को हमारे अंदर कोई व्यवहार में बदलाव या हमारे अंदर कुछ चेंज नोटिस होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो इसे लगेगा हम रेगुलर सीखने में बिलीव करते हैं। सिखाने में तो बिलीव करते ही हैं, लेकिन सीखने में भी बिलीव करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा बोला भी गया कि अगर आप वही करते हैं जो पहले से करते आए हैं, तो आप वही पाते हैं जो पहले से पाते आए हैं। इसलिए हमें जो इनकम का लेवल बढ़ाना है, तो अपने आप को इम्प्रूव भी करने के लिए तैयार करना है। हर आदमी जीवन में कामयाब होना चाहता है, भौतिक और आध्यात्मिक खुशहाली के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि माइंड प्रोग्रामिंग इसमें बहुत मैटर करेगी। जैसे विचार होंगे
क्योंकि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इनके बारे में ट्रेनिंग ली है। हमारे ग्रेट मेंटर संजय जैन जी ने दिशा वर्कशॉप के माध्यम से माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया। हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी ने माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया। दिशा वर्कशॉप के माध्यम से हमको ट्रेंड किया है, इनकी ताकतों का एहसास हमको कराया है। तो ये मन की शक्ति बहुत मैटर करती है। तो ये मैंने बताया आपको चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट है अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। हमारे अंदर की जो पोटेंशियल है उसको हनुमान जी के अंदर ताकत तो है, लेकिन जामवंत जी निकालने वाले हैं, याद दिलाने वाले हैं। हमारे अंदर भी ताकत है, पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालने वाला कोई चाहिए। वो हमारा ग्रेट मेंटर या आपका अपलाइन या आपका मेंटर हो सकता है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक मेंटर को चुनना है, एक मेंटर के साथ रह के काम करना है, और इसको बोलते हैं अनलॉकिंग योर पोटेंशियल। तो ये 5 पॉइंट हैं जो मेरे को ऐसे लगता है कि इनको फॉलो करके या इनको समझ करके हम अपने लिए एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जिसको देख करके, जिसको जान करके आप बिजनेस के अंदर आपकी सक्सेस स्टोरी को लोग पढ़ेंगे, आपके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, आपकी बायोग्राफी बनेगी और आपसे हज़ारों लोग इंस्पायर्ड होंगे। इस बिज़नेस में काम करने की वजह से एक अच्छी टीम मुझे मिल पाई। मेरे साथ में बहुत अच्छा काम नहीं होता था शुरुआत में, बहुत कम टीम थी। मेरा बिज़नेस एक बार झटका लगा, बहुत अच्छा नहीं चलता था। उस समय भी मुझे याद है कि मैं अपने अपलाइन के साथ रहता था। मेरा बिलीव उनमें कभी कम नहीं हुआ, मेरा भरोसा उनमें कभी कम नहीं हुआ, श्रद्धा पूरी थी। तो जब मेरा शुरुआत में बिज़नेस अच्छा चल रहा था टोपा जमराल तक, तब भी उतनी श्रद्धा थी, और जब नहीं चल रहा था, चेक नहीं आ रहे थे, तब भी उतना ही विश्वास था। मुझे ऐसा डाउट नहीं हुआ कि उनके मंत्रों में कोई कमी है, उनकी गाइडेंस में कोई कमी है। उसी गाइडेंस से फिर मेरा बिज़नेस उठ भी गया। फिर मैं एकदम से डायमंड बना, डबल डायमंड बना, मरकरी, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन ऑफ मेटल आपके सामने बन के। इसके लिए मेरे अंदर कोई ऐसी वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है, या मेरे को क्रेडिट नहीं जाता, ये सारा सिस्टम को क्रेडिट जाता है। ये मेरे को बनाने वाले ग्रेट मेंटर्स को क्रेडिट जाता है, मेरी शानदार टीम को जाता है। आप जितने अच्छे लोगों के साथ में बात करने का और आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, उनको क्रेडिट जाता है। और पूरे के पूरे सेप्स ऑफ परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आपको एक ऐसा शानदार मौका मिला है इस बिज़नेस के माध्यम से। एक तो आप मिलियन डॉलर स्टोरी अपनी क्रिएट कर सकते हो, दूसरा अपने लिए एक बहुत ही शानदार एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो। ऐसा मौका हमारे लिए, हमको कहाँ से मिलेगा, कहीं है नहीं हमारे पास में ऐसा मौका। और ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा, इसके माध्यम से ऐसा मौका मिला है। सो मैं इस सिस्टम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला है, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज मैं देखता हूँ कि ये इस तरह की नेक नियति वाला सिस्टम कहीं देखने नहीं मिलता है। हमारी सफलता के पीछे भी क्रेडिट उसी को जाता है। मैं देखूं कि सिस्टम में अगर आप सर्च करोगे इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, तो हो सकता है टेक्निक में इस सिस्टम से आगे कोई बड़ा दिखाई दे जाए, टेक्निकल रूप से आपको बड़ा दिखाई दे जाए कोई दूसरा सिस्टम। हो सकता है कि कोई और किसी रूप से आपको बड़ा दिखाई दे जाए, लेकिन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो है वो बाकी सिस्टम से अगर कोई अच्छा है तो ज़्यादा अच्छा क्यों है। तो इसको मैं यही बोलना चाहूँगा कि इसको रन करने वाले, इसके जो फाउंडर्स हैं और इनको बनाने वाले और अपनी गाइडलाइन देने वाले जो मेंटर्स हैं, जो मेंटरशिप है, वो इनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, नेक नियति के साथ में वो काम करते हैं, उनका लगाव बहुत अच्छा है। तो ये एक इंटेंशन जो है वो इसको पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल पर टॉप बना देता है। इंटेंशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उनकी जो इंटेंशन है हमको आगे बढ़ते हुए देखने की, हमारी तरक्की में उनको अपनी तरक्की नज़र आती है, हमारी खुशी में उनको अपनी खुशी नज़र आती है, हमारे अचीवमेंट में उनको अपना अचीवमेंट दिखाई देता है, हमारी सक्सेस में उनको ऐसे लगता है कि हमारी सक्सेस आ गई। जैसे एक पिता को अपने बच्चे की सफलता देख करके जो गर्व होता है, वो हमारी सफलता और आपकी सफलता को देख करके हमारे जो मेंटर्स को गर्व फील होता है, वो प्राउड फील होता है। ये एक सबसे बड़ी खूबी है हमारे सिस्टम की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की। तो मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को बोलना चाहूँगा, ये वर्ल्ड क्लास लेवल पे सिस्टम हमको मिला हुआ है और वर्ल्ड वाइड टॉप अप हमको अपॉर्चुनिटी मिली है। दोनों चीज़ें बेहतरीन हो गई हैं, और हमको भी और आपको भी वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड क्लास लीडर बनना है। तो उसके लिए इन दोनों को साथ लेकर और अपने आप को तैयार करना है। मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, एक एम्पायर तैयार करने के लिए 5 पॉइंट शेयर किए हैं, और आपको एक $1 मिलियन स्टोरी क्रिएट करनी है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किए हैं। मैं आज आपसे बातचीत करते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ, और आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरे जैसे अदने से
बंदे को सिस्टम का प्रोडक्ट आपके सामने है, इस सेप्स अपॉर्चुनिटी का प्रोडक्ट आपके सामने है, इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर्स बना दिया। आज मेरे परिवार में भी कई क्राउन एम्बेसडर्स हैं, कई क्राउन हैं और अप्रोक्स करीब 300 डायमंड्स हैं। इस सारा का सारा क्रेडिट सिस्टम को जाता है। यही अचीवमेंट जो मैं आपको गिना रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी की वजह से, ये बहुत जल्दी, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी आप लोग भी गिनाने वाले हैं। आप लोग बोलेंगे कि आपकी आईडी पे क्राउन एम्बेसडर शो करता है, आप लोग बोलेंगे कि आपके नीचे भी क्राउन है और आपकी टीम में भी, आपके साथ ही भी कई सारे डायमंड है। 100 डायमंड, 200 डायमंड, 300 डायमंड का सपना आपका पूरा होने वाला है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। और ऐसी मुश्किल की घड़ी में आप लोगों ने हिम्मत बांध के रखी हुई है, आपका संकल्प तारीफ के काबिल है। डिसिप्लिन को और गाइडलाइन को आप फॉलो कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन मिल रही है उनको हमें फॉलो करते रहना है, घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है, और अपने सभी साथियों को भी बताते रहना है, और घर से बाहर नहीं निकलना है। और इसके अलावा जो भी गाइडलाइन हमारी मेंटरशिप से हमें मिल रही है उनको भी फॉलो करना है। इसके अलावा धन्यवाद देते रहना है, प्रार्थना करते रहिए। जिस भी धर्म, जो मान्यता आपकी उसके मुताबिक आप प्रार्थना करते भी हैं और भी प्रार्थना करते रहनी है, सभी के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए, समृद्धि के लिए और उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इस संकट से निकलने के लिए आप परमात्मा से, ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहिए, और मैं भी आपसे के लिए प्रार्थना करूँगा, करता भी हूँ। और मैं हमारे ग्रेट मेंटर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं पूरे परिवार से, सेप्सॉफ्ट के परिवार से बातचीत कर पाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।